हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स कॉलेज सेशन में। बच्चों आज हम सब पढ़ने वाले हैं नाभिकीय भौतिकी का लेक्चर नंबर 2 और इसमें सीखेंगे बच्चों दीर्घतरीय प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम बच्चों पूछे जाते हैं। क्या है क्वेश्चन तो आज इसमें पढ़ना है रदरफोर्ड एवं सोडी का नियम क्या है और उसका व्यंजक भी प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ इसी की सहायता से बच्चों किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ का जो क्षय होता है उसका अर्ध आयु निकालना होता है। क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और लघुतरीय प्रश्न भी इससे पूछे जाते हैं बच्चों। और साथ ही साथ इसमें पढ़ेंगे औसत आयु यानी किसी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ का औसत आयु का व्यंजक क्या है। बच्चों इसके लिए वीडियो में आप अंत तक बने रहें जिससे ये सारे कंसेप्ट बच्चों आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए। और बता दें बच्चों आपको ये जो जितने भी आज कंसेप्ट हैं आपको केमिस्ट्री भी पढ़ना है बच्चों। तो अगर आप अच्छे ढंग से आप यहाँ पे वीडियो देख लेते हैं तो आपका केमिस्ट्री यानी केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बल के में जो आपको पढ़ेंगे आपको आसानी से बच्चों और समझ में आ जाएगा। तो यहाँ में सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ना बच्चों रेडियो एक्टिव क्षय, रेडियो एक्टिव डे के अंग्रेजी में बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तो रेडियो एक्टिव पदार्थ आपको पहले भी बताए थे वैसा पदार्थ होता है जिससे हानिकारक कण निकलते हैं, किरणें निकलते हैं, जैसे अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरण निकलता है तो उसे कहते हैं उस पदार्थ को रेडियो एक्टिव पदार्थ। और ये खुद से निकलता है तो स्वतः निकलता है, इसलिए ये इसको निकालने के लिए कोई बाहर से कार्य नहीं करना पड़ता है बल्कि वैसा पदार्थ खुद से होता है जो खुद से अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरण निकलते रहता है बच्चों। तो इस निकलने की ही घटना को रेडियो एक्टिव क्षय कहता है। इससे क्या होता है बच्चों, परमाणु का क्षय होता है, नाभिक का क्षय होगा क्योंकि प्रत्येक परमाणु में नाभिक होता है। अगर परमाणु का क्षय हुआ मतलब अर्थात नाभिक का क्षय हुआ बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, रेडियो एक्टिव क्षय क्या है। इसका आंसर बच्चों क्या है, जब किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से कण मतलब यहाँ पे बच्चों कौन कण, अल्फा कण या बीटा कण उत्सर्जित होते हैं तो उसके परमाणु भार और परमाणु क्रमांक मतलब संख्या बदल जाते हैं। इस प्रकार प्रारंभिक जो पहले था प्रारंभिक रेडियो एक्टिव परमाणु का क्षय हो जाता है और किसी नए तत्व के परमाणु बन जाते हैं। क्योंकि बच्चों अल्फा कण, बीटा कण निकला है तो कन्फर्म है कि क्या हुआ होगा, जो प्रारंभिक जो नाभिक था उसका क्षय हुआ है और किसी नए तत्व के परमाणु बनेंगे। इस घटना को बच्चों रेडियो एक्टिव क्षय या रेडियो एक्टिव विघटन कहते हैं। जैसे एक यूरेनियम रेडियो एक्टिव पदार्थ बच्चों आपको पता है रेडियो एक्टिव जिसका परमाणु संख्या 92 और द्रव्यमान संख्या 238 है। इससे बच्चों स्वतः एक अल्फा कण निकला है तो अल्फा का मतलब परमाणु संख्या 2 में कमी हुआ है और द्रव्यमान संख्या 4। तो अब बच्चों 92 से 90 हुआ है और द्रव्यमान संख्या 234 हो गया। पता चला जो पहले था परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या में क्या हुआ है, बदल गया है और एक नए तत्व थोरियम का निर्माण किया बच्चों। इसी घटना को रेडियो एक्टिव क्षय कहते हैं, आप लिख लें। इसके बाद बच्चों क्या रदरफोर्ड रेडियो एक्टिव क्षय संबंधी रदरफोर्ड एवं सोडी का नियम क्या है, इसके नियम के अनुसार इसकी व्यंजक प्राप्त करें। बच्चों आपको बता दें जितने भी प्रकार के रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उससे जो नाभिक का क्षय होता है सब का क्षय होने का रेट दर एक नियम के अनुसार होता है। ऐसा नहीं कि कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ किसी और नियम से क्षय हो रहा है, कोई दूसरा रेडियो एक्टिव पदार्थ किसी और दूसरे नियम से क्षय हो रहा है, नहीं, सबका निकलने का क्षय सबसे अल्फा कण, बीटा कण यानी कह सकते हैं नाभिक का क्षय होने का जो रेट होता है, दर होता है समय के सापेक्ष एक नियम के अनुसार होता है। उसी नियम को हम बताया है रदरफोर्ड और सोडी ने। क्या बताया, ध्यान से यहाँ पे देखें कि रदरफोर्ड और सोडी ने विभिन्न रेडियो एक्टिव पदार्थों के रेडियो एक्टिव क्षय का अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला कि किसी क्षण मतलब होता जो समय, किसी समय रेडियो एक्टिव पदार्थ के नाभिक के क्षय होने की दर यानी किसी भी समय रेडियो एक्टिव पदार्थ के नाभिक में क्षय नाभिक में यहाँ तो इसको काट दीजिएगा, नाभिक के क्षय होने की दर उस समय पदार्थ में विद्यमान या उपस्थित कह सकते हैं इसको नाभिकों की संख्या के समानुपाती होता है। मतलब जितना ज्यादा नाभिकों की संख्या होगा उसका क्षय होने का दर बच्चों ज्यादा होगा।
धीरे धीरे नाभिक का क्षय होते रहेगा तो नाभिक घटते रहेगा, तो उसका क्षय होने का रफ्तार भी घटते रहेगा। जैसे एक एग्जांपल समझाते हैं, टंकी है बच्चों पानी का भरा हुआ है, उसको छेद कर दिया जाए नीचे से, तो जब टंकी पानी पूरा फुल रहेगा तो उसका पानी का निकलने का जो रेट होगा शुरुआत में ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे पानी का लेवल घटते जाएगा उस छेद से पानी का निकलने का रेट क्या होता है, घटते न रहेगा। पता चला जो पानी निकल रहा है उसका निकलने का जो दर है बाहर, वो डिपेंड किस पर कर रहा है, बचे हुए पानी की मात्रा पर। क्यों? क्योंकि जितना ज़्यादा पहले पानी था उसका निकलने का रेट ज़्यादा था, पानी धीरे धीरे घटने लगा, उसका रेट जो है पानी का निकलने का घटने लगा। ठीक उसी तरह नाभिक संख्या, शुरुआत में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का नाभिक की संख्या ज़्यादा था, उसका क्षय होने का दर शुरुआत में ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे नाभिक की संख्या घटती जाएगा उसका क्षय होने का दर भी घटेगा। ये कौन बताया बच्चों? रदरफोर्ड और सोडी ने। तो इसी नियम को क्या रखा, तो इसे क्या कहते हैं? रदरफोर्ड और सोडी का नियम कहते हैं। आप लिख ले क्वेश्चन, इसका आंसर। उम्मीद है कि बच्चों आपको अच्छे ढंग से समझा रहा होगा। अब इसका व्यंजक प्राप्त करना है तो देखिए लिख के रखें, किसी समय बचे हुए नाभिकों की संख्या का n है। मान लेते हैं कि रेडियो एक्टिव पदार्थ लगातार तो क्षय हो रहा है और खुद से हो रहा है, तो ये भी याद रखना है, ऐसा नहीं इसलिए बहुत ही महंगा मिलता है, तो रेडियो मिलता है तो है नहीं, इसका उपयोग करते हैं परमाणु बम बनाने के लिए, बहुत सारे हथियार बम बनाने के लिए। ये जल्दी मिलता नहीं पदार्थ है, बहुत ही महंगा भी होता है और इसको रख भी नहीं सकते आप, इससे क्यों हानिकारक किरण निकलता है जिससे आप कोशिका को नष्ट कर देगा। इसके लिए रखने के लिए सेपरेट चाहिए बच्चों, ये खुद से ही निकलते रहता है। तो किसी समय बचे हुए नाभिकों की संख्या n है, तो यहाँ पे लिखेंगे तो रदरफोर्ड एवं सोडी के नियम से, ध्यान दे बच्चों क्या होगा, रदरफोर्ड एवं सोडी के नियम से क्या होगा कि इस नाभिक जिस समय बचा हुआ है नाभिक उसका क्षय होने का दर, तो क्षय होने का दर का संकेत कैसे लिखेंगे बच्चों? dN/dt। ये n क्या बच्चों? नाभिकों की संख्या बता रहा है किसी समय, तो dN/dt नाभिकों के क्षय होने का दर, मतलब नाभिक का क्षय हो रहा है किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष, और क्षय घट रहा है मतलब इसलिए चिन्ह है माइनस, समानुपाती होगा उस समय उपस्थित या विद्यमान नाभिकों की संख्या के। यही बच्चों रदरफोर्ड और सोडी के नियम होता है, चेक करके देखा है कि नाभिकों के क्षय होने का दर जो होगा उस समय उपस्थित या बचे हुए नाभिकों की संख्या के समानुपाती होगा। अब जो समानुपाती हटता है तो आपको पता है कि एक नियतांक आएगा, ध्यान दीजिएगा आराम से, पहले उतारना नहीं है, लैम्डा आएगा, जहां इसके बाद बताएंगे कि लैम्डा एक नियतांक है जिसे क्षय नियतांक भी कहा जाता है। क्षय नियतांक, ध्यान दीजिए बच्चों, क्षय नियतांक भी कहा जाता है। इसका SI मात्रक जो बच्चों याद रखिएगा पर सेकंड इनवर्स होता है, याद रखिएगा, या हर्ट्ज कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों n तो दोनों है, तो बच्चा क्या लैम्डा जो होगा बटा में t आ रहा है, तो t क्या है? समय है, समय का मतलब सेकंड का पावर इनवर्स होगा, इसलिए लैम्डा का मात्रा क्या? सेकंड इनवर्स। इतना जल्दी सा लिख ले। अब बच्चों यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तरह तो आप लिख चुके होंगे। dn को उधर भेजेंगे बच्चों और dt उधर भेजेंगे, तो यहाँ पे लिख रहे हैं क्या? -dn बटा n बराबर -λ/t। ओहो, माइनस इधर लगा दिए बच्चों, माइनस इधर भेज दिए हैं, dn बटा n आ गया। अब यहाँ बच्चों क्या लिख रहे हैं? दोनों तरफ समाकलन करने पर ऐसा करते जो माइनस को इधर ही रह देते, कोई दिक्कत नहीं होगा, माइनस बस n को इधर लाए, dt उधर भेजेंगे। अब समाकलन करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखें, इतना तो आप लिख चुके होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा?
माइनस dn/n और यहाँ पे लैम्डा dt। ध्यान दीजिए बच्चों, अब शुरुआत क्या लेते हैं, लिमिट कहाँ लेंगे, लिमिट थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर बच्चों लिमिट में हम लेते हैं शुरू में 0, यानी शुरुआत में समय में जब समय शून्य था तो उस समय बच्चों नाभिक का क्षय नहीं हुआ होगा, पूरा पूरा बचा हुआ होगा नाभिक। तो कितना मान लेंगे, यानी प्रारंभिक कुल नाभिकों की संख्या कितना था, n0। कब, जब समय बच्चों 0 था, लेकिन कुछ समय पर t समय पर देखा गया तो नाभिक का क्षय होगा, कितना आ गया बच्चों, n हो गया। यानी प्रारंभिक नाभिकों की संख्या n0 लेंगे हमेशा, और किसी समय बचे हुए नाभिक की संख्या कितना बच्चों, n होगा। अब यहाँ माइनस को बाहर करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, और 1/n यहाँ पे देखिए ध्यान से, माइनस के बाहर 1/n हो जाएगा dn n0 से n तक, और यहाँ जो लैम्डा बाहर होगा तो dt 0 से t तक। अब देखो तो बच्चों क्या होगा, 1/n का समाकलन होता है log n, log भी लिखते हैं या नेचुरल log ln लिख सकते हैं, log n होगा 1/x का समाकलन, बेस e होगा कहाँ से कहाँ तक, n0 से n तक। यहाँ पे dt का समाकलन बच्चों t होगा 0 से t, ध्यान दीजिएगा, माइनस, अब क्या होगा बच्चों, n हटेगा, कैपिटल n आ जाएगा, फिर से वही जगह पे आ जाएगा बेस e, माइनस लॉग n हटेगा, वहाँ पे n0 आ जाएगा, लैम्डा t हटेगा t आएगा, माइनस t हटेगा 0 आएगा। देख लो तो इतना लिख ले, जल्दी सा लिखे। यहां माइनस अंदर भेजेंगे तो क्या होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा, लॉग बेस n0 माइनस उलट जाएगा लॉग n बेस e लैम्डा इंटू टी। लॉग बच्चों क्या हो जाएगा, हम देखें ध्यान से, n0/n बेस e बराबर लैम्डा इंटू टी। तो ऐसा करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉग का प्रॉपर्टी, लॉग तो यहाँ भी लगा, चलो लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m/n, एक लॉग का फॉर्मूला अप्लाई हुआ है। अब यहाँ पे एक लॉग फॉर्मूला और आएगा कि लॉग इतना है बेस e बराबर लैम्डा इंटू टी, तो इसका मान क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा, लॉग का प्रॉपर्टी लगा रहे n0/n, इसको इधर भेजेंगे तो e के पावर लैम्डा इंटू टी, लैम्डा इंटू क्या होगा बच्चों, टी हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, n0 का मान, ऐसा करते n0 इधर रह देते हैं, याद रखिए बच्चे फॉर्मूला है, जैसे log x बेस e बराबर y हो तो x का मान e के पावर y हो जाएगा, यानी e के पावर हो जाएगा। तो यहाँ भी e के पावर लैम्डा इंटू टी हो गया। प्रॉपर्टी फॉर्म, इसको इधर लाया जाए तो लैम्डा इंटू टी, सॉरी e के पावर लैम्डा इंटू टी होगा बच्चों बराबर n, कहिए n का मान चाहिए जो किसी समय बचे हुए नाभिकों की संख्या है। अब यहाँ पे देखो क्या n लिख रहे हैं, n0 e के पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। ये बच्चों फार्मूला आ गया, जो आप इसको लिख सकते हैं कि रदरफोर्ड और सोडी का नियम का फॉर्मूला क्या आ गया, n बराबर n0 e के पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। अब इसका ग्राफ खींचेंगे बच्चों तो कैसा होगा, आप इतना पहले लिख ले। अब देखो तो इसका ग्राफ कैसा होगा, तो ई के पावर, यहाँ पे देखें परमाणुओं की संख्या, अगर किसी स्टूडेंट को दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पे लिख सकता है कि जहां n0 प्रारंभिक नाभिकों, कहाँ पे नाभिक रहता बच्चों, कहाँ पे परमाणु रहेगा, दोनों चलेगा। क्योंकि आप सबको पता है कि नाभिकों की संख्या मतलब जितना परमाणु उतना प्रत्येक परमाणु नाभिक होता है, नाभिकों की संख्या। अब यहाँ पे जो क्या है देखो तो परमाणुओं की संख्या और समय के बीच ग्राफ दिखाया गया n और nt।
आपको बता दें ग्राफ क्या किसका निकालना, n बराबर n नॉट e के पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। इसका ग्राफ बच्चों इस तरह से हुआ है, लेकिन धीरे धीरे बच्चों क्या हो रहा है, ग्राफ घट रहा है। समझ नाभिक का क्षय तेजी में शुरुआत में हुआ है तो नीचे गिरा है, लेकिन धीरे धीरे इसका रेट जो है घटने का, घटते घटते टी का मान कहाँ पर 0 होगा। तो याद रखिए बच्चों यहाँ पे टी का मान कितना लेंगे, इन्फिनिटी लेंगे, तब जाकर n बराबर ई n, इसको लिख रहे हो तो समझाने के लिए लिख रहे हैं, n नॉट e के पावर माइनस इन्फिनिटी, और e के पावर माइनस इन्फिनिटी होगा तब तो 0 होगा, मतलब 0। मतलब ये ग्राफ के लिए हम बताए हैं कि जब समय अनंत होगा तब जाकर बचे हुए नाभिकों की संख्या 0 होगा, अन्यथा t का मान 0 पर तो n नॉट आ जाएगा। तो शुरुआत में जो नाभिक की संख्या n नॉट था, समय बढ़ने लगा तो धीरे धीरे देखिए नाभिक का क्षय या नाभिकों को क्षय कह सकते हैं, या परमाणु क्षय तेजी में होगा, लेकिन धीरे धीरे नाभिक की संख्या का क्षय घटने लगा। नाभिक की संख्या घटने लगा तो क्षय होने का रेट भी क्या होगा, घटने घटते घटते अब इसका कब पूरा खत्म होगा बच्चों, अनंत समय लगेगा। पूरा खत्म होने का बच्चों अनंत समय लगेगा, आप इसको लिख सकते हैं। अतः किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का चर घातांकी की नियम के अनुसार होता है, कि नियम के अनुसार, किसके नियम के अनुसार, तो चर घातांकी। इसका नाम क्या है, एक्सपोनेंशियल, जिसको बोलते हैं चर घातांकी। अर्थात क्षय प्रारंभ में तेजी से होता है, फिर इसकी दर लगातार घटती जाती है। इससे स्पष्ट होता है किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ का पूर्णतः क्षय होने में अनंत समय लगता है। आप इसको दिखा सकते हैं बच्चों, दिखाएं। तो बच्चों यहाँ पे देख चुके हैं रदरफोर्ड सोडी के नियम के अनुसार जो फार्मूला आया था उसका ग्राफ ये है। उसके बाद यहाँ पे बच्चों हम सब पढ़ना अगला क्वेश्चन कि रेडियो एक्टिव पदार्थों की अर्ध आयु को परिभाषित करना है और इसका व्यंजक प्राप्त है, अर्ध आयु। तो अभी जस्ट बताए थे बच्चों हम कि रेडियो एक्टिव पदार्थ जो क्षय होता है उसका क्षय होने का रेट धीरे धीरे घटते रहता है, क्योंकि शुरुआत में नाभिक की संख्या ज़्यादा होने पर ज़्यादा तेजी में घटता है। जब नाभिक की संख्या घटने लगता है तो उसका क्षय होने का रेट भी घटने लगता है। इसका मतलब आधा रेडियो एक्टिव पदार्थ को क्षय होने में जितना समय लगता है उसे ही हम सब अर्ध आयु कहते हैं। तो यहाँ भी लिखा हुआ समय अंतराल जिसके अंतर्गत किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की परमाणुओं की संख्या रेडियो एक्टिव क्षय के फलस्वरूप घटकर अपने प्रारंभिक मान की आधी रह जाती है, तो रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु कहलाता है। एक बात ध्यान देने की बात है बच्चों, आप ध्यान से थोड़ा सोचें कि सर आधा रेडियो एक्टिव पदार्थ को क्षय होने में ज़्यादा लगेगा पहले वाला आधा में, कि बाद में आधा रेडियो एक्टिव पदार्थ को क्षय होने में ज़्यादा समय लगेगा। यानी पहले आधे रेडियो एक्टिव पदार्थ को क्षय होने में समय ज़्यादा लगेगा कि बचे हुए आधा रेडियो एक्टिव पदार्थ को क्षय होने में समय लगेगा। तो आप सब बता रहे हैं सर कि बचे हुए जो आधा रेडियो एक्टिव पदार्थ होगा तो उसका क्षय होने में ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि नाभिक की संख्या घटा तो उसका रेट धीरे धीरे और घटेगा क्षय होने का। लेकिन शुरुआत में नाभिक की संख्या ज़्यादा होने पर पहले आधा रेडियो एक्टिव पदार्थ को क्षय होने में अधिक समय लगेगा, तो ध्यान दीजिएगा। अब कितना लगेगा इसी का व्यंजक निकालना। तो रदरफोर्ड एवं सोडी के नियम से क्या कहता है, आप पढ़े हैं फार्मूला -dn बराबर, सुनिए सर फार्मूला सिद्ध किए हैं, तो क्या सिद्ध किए हैं ध्यान दीजिएगा। नहीं तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, यहाँ पे n बराबर एक फार्मूला ये सिद्ध हुआ है बच्चों, यहाँ पे 0 से t तक। अब यहाँ पे ऐसा करते हैं 0 से t, तो चलिए पूरा पूरा व्यंजक सिद्ध कर देते हैं। रदरफोर्ड से -dn बाई dn समानुपाती क्या था बच्चों, dn बाई dt समानुपाती क्या था, n था, ये था। समानुपाती हटा था तो बच्चों क्या आया था, dn माइनस dn dt यहाँ पे आया था बराबर लैम्डा इंटू n आया था, माइनस dn बटा n इधर लिख देते हैं बराबर लैम्डा इंटू dt। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे दोनों तरफ लिख देते हैं, दोनों तरफ समाकलन करने पर क्या होगा तो यहाँ पे माइनस dn बटा n लैम्डा इंटू dt। अब लिमिट थोड़ा ध्यान देते, तो लिमिट क्या होगा, लिमिट यहाँ पे जब समय 0 होगा तो प्रारंभिक नाभिक संख्या n0 होगा, पहले भी बताए हैं। लेकिन यहाँ पे अगर
टी हाफ यानी अर्ध आयु लेते हैं, तो अर्ध आयु में अब नाभिकों की संख्या n नॉट बटा 2 आधा हो जाएगा। समय कितना लिए तो टी हाफ बता रहा है कि अर्ध आयु है, अर्ध आयु समय पर जो कुल नाभिकों की संख्या n नॉट था, अब उसका आधा क्षय हो गया, तो बचा कितना बच्चों n नॉट बाई 2, यानी कि n का मान कितना हो गया, t जब कितना था यहाँ पे लिख रहे थे बच्चों, t का मान t हाफ लिखें तो n क्या हो गया, पहले था पूरा n नॉट, अब उसका आधा घट गया तो बचा आधा, बचा हुआ कितना बचा आधा, n नॉट बाई 2 बच गया। n का मान यहाँ पे लिख सकते हैं, आप दिखा सकते हैं। समाकलन यहाँ पे हुआ बच्चों, तो माइनस को बाहर करेंगे, 1/n का जस्ट किए थे, log n बेस ई होगा, कहाँ से कहाँ n नॉट से n नॉट बटा 2, यहाँ पे लैम्डा बाहर करेंगे, dt का समाकलन होगा बच्चों, नहीं तो यहाँ पे dt लिख सकते हैं t हाफ, लीजिए एक लाइन बाहर कर दी। अब यहाँ माइनस तो रहेगा, log n यहाँ पे n नॉट हो जाएगा बटा 2 बेस e माइनस log n नॉट, लैम्डा dt का समाकलन जस्ट बताया था तो t होगा 0 से t हाफ अर्ध आयु है, इतना लिख ले। इससे पहले भी आप तो लिख चुके हो ना, कुछ नहीं उसी टाइप का व्यंजक है। माइनस को अंदर करेंगे बच्चों तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, n नॉट हो जाएगा माइनस n नॉट बटा 2, उलट गया है, यहाँ पे लैम्डा t हटेगा तो t हाफ आएगा माइनस 0, यहाँ पे लॉग प्रॉपर्टी बच्चों m माइनस n, लॉग m माइनस n m बटा n, यहां से जो n नॉट कैंसिल हो गया, बटा 2 ऊपर चल जाएगा, तो देखिए क्या होगा, log 2 बेस e लैम्डा t हाफ, लैम्डा के बाद बता चुके बच्चों 6 नहीं आता, इसलिए t हाफ का फॉर्मूला क्या आया, log 2 बेस e बटा लैम्डा, इसी को बच्चों बहुत सा लिखता है ln 2 बटा लैम्डा। ये बच्चों फॉर्मूला सिद्ध हो चुका है, ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला सिद्ध हो गया। इसी को लिख सकते हैं टी हाफ का मान, log 2 का मान पता हुआ, ln 2 का मान 0.693 है बटा में लैम्डा, जहां लैम्डा क्या बच्चों लिख सकते हैं आप, अगर व्यंजक लिख रहे हैं लैम्डा क्या बच्चों 6 नियतांक है, इतना लिख लें। अब इसके बाद क्वेश्चन बच्चों क्या है, औसत आयु एवरेज लाइफ को परिभाषित करना है, इसका व्यंजक प्राप्त करें। तो यहाँ पे देखें बच्चों तो आसान है, अल्फा रेडियो एक्टिव पदार्थ का कौन सा नाभिक, अल्फा यहाँ पे अल्फा काट दे बच्चों, अल्फा क्यों, रेडियो एक्टिव पदार्थ का कौन सा नाभिक कब क्षय होगा या नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सबका रेट क्या बच्चों, क्षय होने का दर क्या है अलग अलग, तो कोई भी नाभिक किस समय क्षय होगा ये कह नहीं सकते हैं। आगे नाभिक के क्षय का समय, हाँ ये कह सकते कहां से कहां, शून्य से लेकर अनंत तक होगा, क्योंकि बच्चा आपको पता है कि कोई भी नाभिक का जो क्षय होगा शून्य से लेकर अनंत काल तक होगा, यानी अनंत काल में ही, अनंत समय पर ही पूरा का पूरा नाभिक क्षय हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं कोई भी नाभिक कितना से कितना तक, शून्य से लेकर अनंत तक कुछ भी हो सकता है क्षय का, यानी नाभिक का क्षय का समय कहां से कहां तक ले सकते हैं, शून्य से अनंत तक कुछ भी हो सकता है। अतः सभी नाभिकों के औसत को रेडियो एक्टिव पदार्थ का औसत आयु कहते हैं, सभी नाभिकों के जो आयु का औसत होगा उसी का नाम है रेडियो एक्टिव पदार्थ की औसत आयु कहते हैं, इसे टी एवरेज से सूचित करते हैं। यहाँ पे लिखो जो टी बराबर 0 पर n बराबर n नॉट तथा t बराबर इन्फिनिटी पर, यहाँ क्या बच्चों n का मान 0 हो जाएगा, तो कुल आयु, तो यहाँ जो आयु का औसत निकालना है, तो आयु जो निर्भर कर रहा किस पर, कि नाभिकों की संख्या पर, कि कौन सा नाभिक कब क्षय हो रहा है। कभी कभी आप देखें वहाँ पे नाभिक का क्षय निकालते तो समय के सापेक्ष निकलता है, लेकिन यहाँ पे आयु यानी समय
आयु मतलब जो समय, यानी समय का ही औसत निकाल रहे हैं, मतलब समय का समाकलन करेंगे किसके सापेक्ष, तो नाभिकों की क्षय के सापेक्ष। तो डीएन का मोड लगा दिया गया कि इस समीकरण एक से इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 0 से लेकर इन्फिनिटी इतना लिख लें। जैसे आप सब निकाले होंगे, बहुत से व्यंजक निकाले हैं, तो जिसका भी आप औसत निकालते उसको जोड़ते थे। यहाँ पे आयु मतलब समय का औसत निकालते, समय को जोड़ेंगे, लेकिन समय निर्भर किस पर कर रहा है, नाभिकों की संख्या पर, इसलिए डीएन के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, मोड लगा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे शॉर्ट में अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, टी एवरेज बराबर समाकलन टी डी एन, कहां से कहां तक, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, कुछ भी हो सकता है। अब तो यहाँ पे तुम जानता है कि फॉर्मूला क्या पढ़ा है, जस्ट अभी एक फॉर्मूला पढ़े हैं आप, n बराबर n नॉट ई के पावर लैम्डा इंटू टी, एक फॉर्मूला ये हुआ। दूसरा ये आप जानते हैं कि माइनस डी एन बटा एन बड़ा लैम्डा इंटू टी, समानुपाती हटा तो यहाँ पे से माइनस डी एन का मान बच्चों क्या होगा, लैम्डा एन टी, मोड लगा दिया जाए तो यहाँ पे मोड लगेगा तो क्या बच्चों, माइनस डी एन, इधर भी मोड लगा सकते हैं। एन का मान कितना रख दें बच्चों, एन नॉट ई के पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, सॉरी एगो टी पावर वाला है इंटू एगो ये टी है, मोड लगे बच्चों, लैम्डा तो लैम्डा रहेगा, मोड लगा दिए दोनों तरफ। एन का मान क्या रखे बच्चों, यहाँ पे अगर इसको समीकरण 1 मानते हैं तो समीकरण 1 से मान रख दिए कितना, एन क्या है बच्चे, नाभिक की संख्या, एन नॉट ई के पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, ये वाला है पूरा रखा गया है यहाँ पे। अब इंटू क्या है तो टी, तो टी लिख दिए इतना। तो यहाँ से जो क्या है मान देखे ध्यान से, डीएन का मान कितना आ गया, बाहर निकलेगा लैम्डा एन नॉट ई के पावर, इसको मतलब माइनस के प्लस मतलब ये पावर है बच्चों, इसी तरह रहेगा माइनस लैम्डा इंटू टी। अब इसका मान कहाँ रख देंगे तो इसको अगर समीकरण 2 मान लिया जाए तो डीएन का मान कहाँ पर रख देंगे, टी एवरेज में, फिर समाकलन करेंगे बच्चों, इतना लिख लें। अब देखें यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, अब ध्यान से, टी एवरेज बराबर 0 से इन्फिनिटी, टी तो था, इसका मान कितना होगा बच्चों, लैम्डा एन नॉट ई के पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। अब बाहर में बच्चों तो क्या था, ओहो यहाँ पे बच्चों एन यहाँ पे लैम्डा तो थोड़ा सा मिस्टेक हो तो यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लेते हैं, थोड़ा सा बैक आके देखें, यहाँ पे गलती हो जाएगा दोबारा। यहाँ पे जो समीकरण था रदरफोर्ड और सोडी के नियम के अनुसार माइनस डी एन बाई डी टी था बच्चों, और समानुपाती हटा था तो यहाँ पे एन था। तो अब यहाँ से जो समानुपाती हटेगा तो लैम्डा इंटू एन होगा, इसको भी मोड लगा, हाँ इधर भी मोड लगा दिया बच्चों, तो माइनस डी एन बटा एन, इधर भी लैम्डा इंटू एन का मोड लगा दिया जाए। देखिए फिर बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, मिस्टेक हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, माइनस डी एन बटा डी टी तो यहाँ पे सिर्फ क्या निकलेगा बच्चों, डी एन बाई डी टी निकलेगा, यहाँ लैम्डा इंटू एन हो गया। डी एन का मान बच्चों यहाँ पे इसको लिख सकते हैं मोड में, डी एन लैम्डा इंटू एन डी टी। अब यहाँ से बच्चों एन का मान एन नॉट ई के पावर माइनस लैम्डा इंटू टी डी टी, ये किसका मान है बच्चों, डी एन का मान। डी एन का मान गलती लिखे तो बच्चों ध्यान दीजिए, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, लैम्डा एन नॉट डी एन का मान ई के पावर माइनस लैम्डा टी इंटू डी टी। तो यहाँ पे बच्चों जो लिखे थे ये डी एन का मान सही नहीं लिखे थे, क्या लिखूंगा, एन लैम्डा एन नॉट ई के पावर माइनस लैम्डा इंटू टी डी टी। कहाँ से मान रखें, समीकरण 2 से, इसको उतार लिए होंगे बच्चों। यहाँ ये मान कहाँ से रखे तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये जो मान रखे थे एन का
समीकरण x रखे, तो ध्यान दीजिएगा n का मान ये रखे हैं, कहाँ से रखे, समीकरण x से, तो यहाँ से ये मान इसको पहले लिख लिए होंगे उम्मीद है। नियतांक लैम्डा है बच्चों, अब ये समाकलन है, लैम्डा के साथ और कुछ नहीं आता, लैम्डा n नॉट है, बाहर किया जाए t इंटू ई के बाद लैम्डा इंटू टी डी टी। इसमें आप बच्चों समाकलन थोड़ा सा आ गया है बड़ा वाला, क्या, u इंटू वी का, तो इसको आइलेट में इसको u इसको v मानेंगे, यानी अवकलन करेंगे t को और समाकलन करेंगे e को। आइलेट पढ़ना होता है, जो मैथ पढ़े हुए जानते होंगे, आइलेट सबसे पहले एक्सपोनेंशियल, उसके बाद त्रिकोणमिति आता है, फिर अलजेब्रा आता है। तो पहले इसको समाकलन करेंगे, इसको अवकलन करेंगे। जो भी टीचर अगर कोई यू भी अलग अलग मान रहा, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान देना यहाँ पर ये बच्चों कि समाकलन में भाग कौन लेगा और अवकलन में भाग कौन लेगा। समाकलन में भाग लेगा ई, अवकलन में भाग लेगा ई टी। तो यहाँ पे सोचो लैम्डा नॉट तो रहेगा, अब यहाँ पे समाकलन हो रहा बच्चों, तो टी को पहले बाहर करेंगे और ई का समाकलन माइनस, फिर समाकलन देंगे ब्रैकेट, फिर ई का समाकलन, थोड़ा सा लंबा है तो ध्यान दीजिएगा, और गुना टी का अवकलन डी टी, कहाँ से कहाँ तो इन्फिनिटी। इतना लिख ले। क्या किया हमने, टी को बाहर किए, ई का समाकलन माइनस बड़ा वाला समाकलन ब्रैकेट देना, फिर ई का समाकलन और टी का अवकलन ब्रैकेट डी टी, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। इतना लिख ले। किसी को अगर मैथ में समाकलन दिक्कत है तो ध्यान दें, अब सिंपल सा फॉर्मूला पे आधारित है, टी ई का समाकलन जे को त्यों हो जाएगा, लेकिन बटा में क्या आएगा, माइनस लैम्डा। इसका समाकलन तो ज्यों को त्यों रहेगा, लेकिन बटा में क्या आएगा, माइनस लैम्डा। इसका मान तो 1 हो गया, इस समाकलन खत्म हो गया, तो ये बचेगा सिर्फ बाहर वाला डी टी। ध्यान दे बच्चों, यहाँ पे थोड़ा समाकलन हो रहा है, यहाँ पे फिर से भी बचा हुआ है, तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, लैम्डा को बाहर कर देते हैं, तो माइनस बाहर हो जाएगा, तो क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पे ई के पावर माइनस लैम्डा टी, और माइनस लैम्डा बाहर कर दिए तो माइनस, इस ई का समाकलन फिर से वही रह जाएगा। किसी बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है कि सर कैसे हुआ, तो ध्यान दीजिए, माइनस लैम्डा दोनों में था, बाहर कर दिए, तो ई तो वही, अब इसका अंदर समाकलन हो रहा ना, अब इसी तरह रहेगा, ई के पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, अब माइनस रहेगा, लेकिन अब फिर से ई का समाकलन है बच्चों, ई तो बाहर हो गया, तो बच्चा ई का समाकलन फिर से वही रह गया, और माइनस टी का जो गुणांक है, टी का गुणांक वो बटा में चल गया, तो मतलब सर फिर से आ गया, फिर से नहीं आया, समाकलन हुआ ई का। इतना लिख ले। तो यहाँ पे लैम्डा लैम्डा बच्चों क्या हो गया, कैंसिल, तो टी एवरेज का मान कितना आ रहा, माइनस एन नॉट ई के पावर माइनस लैम्डा इंटू टी प्लस ध्यान बच्चों, अब यहाँ पे लिमिट रख रहे हैं, जहां जहां टी वहां पे इन्फिनिटी होगा, प्लस माइनस, अब क्या करें बच्चों, जहां जहां टी है वहां पे 0 होगा, माइनस यहां पे हो जाएगा, तो बच्चों देखे क्या आएगा, यहाँ पे 2 टर्म है, ई के पावर माइनस इन्फिनिटी, ई के पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब 0 हो जाएगा, ये भी 0 बटा लैम्डा हो जाएगा, याद रखिएगा, ई के पावर माइनस इन्फिनिटी का मान 0, यहाँ बच्चों लैम्डा 0 माइनस 0 कितना 1 हो जाएगा, इसका मान बच्चों 1 हो जाएगा, सॉरी लैम्डा बचा हुआ था बच्चों, ध्यान दीजिए, सब में लैम्डा था।
यहाँ पे तो क्या था, ई का 0 रखें फिर प्लस, हाँ तो यहाँ पे ध्यान दीजिए गलती हो बटा यहाँ पे लैम्डा होगा। तो यहाँ पे क्या था तो ध्यान दीजिए क्या, तो यहाँ पे तो माइनस में 0 हो गया, यहाँ भी 0 0 बटा लैम्डा 0, तो यहाँ पे 1 आ गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखें समीकरण में कहाँ पे दिक्कत हुआ हो सकता है, तो ध्यान दें। ओहो, यहाँ बच्चों ध्यान छूटा है, क्या है, टी छूटा है, सॉरी, तो टी यहाँ भी छूटा है बच्चों, तब कह रहे हैं गलती कुछ ना कुछ हुआ है, तो टी यहाँ छूटा है, तो यहाँ पे टी होगा बच्चों, टी। ओहो, जहाँ जहाँ तो यहाँ पे मान फिर से रख रहे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, टी छूटा था टी, तो इन्फिनिटी गुना ई के पावर माइनस लैम्डा गुना इन्फिनिटी प्लस ई माइनस लैम्डा गुना इन्फिनिटी बटा लैम्डा। जहाँ जहाँ टी था वहाँ यहाँ भी देखो बच्चों टी था, रखा गया माइनस। अब क्या रखेंगे बच्चों, टी 0 गुना ई के पावर माइनस लैम्डा गुना 0, और माइनस, ये भी माइनस से हो जाएगा, बाहर निकलेगा, नहीं तो इसको बच्चों ब्रैकेट दे सकते हैं प्लस में, टी के मान 0 रख दिया, अब यहाँ भी रखेंगे 0, ई के पावर माइनस लैम्डा गुना 0 बटा लैम्डा ब्रैकेट 1। इसका मान 0 आ गया बच्चों, ऊपर भी 0 बटा लैम्डा 0 प्लस इसका मान 1 आएगा बटा लैम्डा, किसी के पावर 0 हो बच्चों 1 आएगा। और याद रखिएगा कि ई के पावर माइनस इन्फिनिटी का मान कितना होगा, 0 0 0 0 बचेगा 1 बटा लैम्डा, और एक नहीं बच्चों माइनस 1 बटा लैम्डा आएगा, ध्यान दीजिए वहां पे। तो टी एवरेज का मान आ रहा है, टी एवरेज बराबर माइनस एन गुना माइनस 1 बटा लैम्डा, और एन नहीं था बच्चों, ध्यान दीजिएगा एन नहीं था, एन नॉट था, एन नॉट, इसलिए आ गया टी एवरेज का फॉर्मूला क्या है बच्चों, एन नॉट बटा लैम्डा, ये बच्चों फॉर्मूला आ गया। इतना जल्दी से लिख ले। देखो बच्चों यहाँ पे टी एवरेज का मान, टी एवरेज क्या मान आया था, क्या देखो ध्यान से, ये मान किसका निकाले थे, यहां से था बच्चों, देखिए, लेकिन इससे पहले यहाँ पे देखें हमने क्या निकाला था, कुल आयु निकाला था। टी एवरेज तब निकाले जब कुल आयु निकाले हैं, तो कुल आयु कैसे निकाले, समय को जोड़े थे और समय के नाभिकों की संख्या से, नाभिकों के संख्या के सापेक्ष क्या किया था, समाकलन। लेकिन औसत निकालने के लिए फिर क्या करें बच्चों, कुल नाभिकों की संख्या से भाग देंगे, तो हमने यहाँ पे क्या निकल लिखे थे, कुल आयु, और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया था, टी एवरेज। तो बच्चों यहाँ पे जहां जहां ध्यान दीजिए, इसका मान क्या निकल रहे हैं, कुल आयु का मान निकल रहे हैं, ये कुल आयु का फॉर्मूला आया बच्चों। तो जहां जहां तो यहां बच्चों जो है टी एवरेज नहीं निकला है बच्चों, क्या निकला है, कुल आयु निकला, कुल आयु, थोड़ा सुधार लीजिएगा इसको, यहाँ तो क्या निकला है, कुल आयु निकला है, कुल आयु। जहां जहां टी एवरेज था बच्चों, उम्मीद है कि आप सुधार दीजिएगा और वहां पे क्या लिख दीजिएगा, कुल आयु। तो यहाँ पर टी एवरेज का मान नहीं निकला बच्चों, बल्कि क्या निकला, अब निकालेंगे अगर बच्चों, यहाँ पे इतना लिख ले, अब लिखेंगे औसत आयु बराबर कुल आयु, आयु मतलब समय, किसके सापेक्ष बच्चों,
तो कुल नाभिकों की संख्या या कुल परमाणुओं की संख्या, कुल नाभिकों की संख्या, इसको अब लिखेंगे टी एवरेज लिखेंगे, और यहाँ पे कुल आयु का मान n नॉट बटा लैम्डा लाए हैं बच्चों। अब बटा कुल नाभिक संख्या n नॉट होता है, इसलिए बच्चों याद रखिएगा टी एवरेज का फॉर्मूला जो आया है 1 बटा लैम्डा। थोड़ा सा लंबा था बच्चों, समाकलन था, उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाए बच्चों। कुल आयु पहले निकालें तब जाकर औसत आयु निकालें। औसत आयु निकालने से पहले कैसे निकालेंगे, कुल आयु और फिर कुल नाभिकों की संख्या से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा औसत आयु। टी एवरेज का होना याद रखें बच्चों 1 बटा लैम्डा, जहां लैम्डा क्या है बच्चों 6 नियतांक है। इतना लिख लिए बच्चों, लिख ले। उम्मीद है बच्चों आज का भी लेक्चर आपको बहुत अच्छे ढंग से समझाया होगा। थोड़ा सा आपको परेशानी अगर हुआ होगा तो समाकलन थोड़ा सा आप वीडियो को रिपीट करके देखेंगे, खासकर औसत आयु वाला में, तो आपको आसानी से बच्चों समझ में आ जाएगा कैसे निकालना है औसत का मान। पहले औसत आयु निकाले हैं, फिर कुल नाभिकों की संख्या से भाग देंगे तो बच्चों औसत आयु का मान निकलेगा। उम्मीद है बच्चों फिर मिलते हैं हम सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।